हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरटी एकेडमी। मेरा नाम है विकास यादव और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर। आज की जो क्लास है हमारी वो है रिलेशन एंड फंक्शन की और ये सेकंड नंबर की क्लास है। इससे पहले आपकी मैं क्लास ले चुका हूं जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के, कि जैसे कि सिमेट्री रिलेशन क्या होता है, इसके अलावा रेस्पेक्टिव रिलेशन और जो भी रिलेशन के रिगार्डिंग जो बेसिक टर्म्स थी वो हमने वहां पर देखी। ओके, टाइप ऑफ रिलेशन जैसे वर्ड रिलेशन, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। तो यहाँ पर हाँ, इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में हटा दिए गए हैं, यानी गवर्नमेंट ने कौन कौन से टॉपिक हैं जो हटा दिए जिसे आपको नहीं पढ़ना। तो बेसिकली वो कौन से थे? वो था आपका कंप्लीट फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि 1.3 एंड 1.4 जो एक्सरसाइज थी आपकी वो रिमूव कर दी गई है, ऑल क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन है उन्हें रिमूव कर दिया था, वो हमने समझाया था। ओके, ये है। और आज के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट उससे आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि ट्रांजिटिव फंक्शन क्या होते हैं, इसके अलावा अदर जो फंक्शन हैं वो क्या होते हैं, इसके अलावा क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके ऊपर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। हाँ देखिए, आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखिए कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी हो रहा है, लिखा है यहाँ पर, तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज की जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे जितनी जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। ठीक है, लाइफ में कुछ भी गलत होता है तो क्या कहते हैं लोग कि भगवान ने कर दिया या फिर हमारे भाग्य में ऐसा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। तो समझो, आप जो कर रहे हो प्रेजेंट में जो कर रहे हो वही आपका एक रिजल्ट देगा, यानी कि वो आपको फल देगा। ओके, तो मतलब कि जो भी होने वाला है या फिर जो हो रहा है, ठीक है, उसके रेस्पॉन्सिबल पर्सन आप हो। हाँ, कोई जैसे बच्चा अगर बचपन में कोई बच्चा पैदा होता है तो मान लीजिए उसके अगर माँ बाप गरीब है तो वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बट अगर वो मान लीजिए एक उम्र से 35 साल के तक अगर वो गरीब रहता है तो वो खुद रेस्पॉन्सिबल है उसके। तो ये चीज आपको थोड़ा समझना चाहिए कि अगर जैसे आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं या फिर आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे, तो जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार है। आपका शेड्यूल जो है, आपका डिसिप्लिन है वो सही नहीं है। अगर वो सही होगा तो आपको जरूर सक्सेस आपके अकॉर्डिंग मिलेगी। हाँ, हो सकता है थोड़ा टाइम मिले लेकिन मिलेगी जरूर। ओके, तो यहाँ पर हम पहले ये देखते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि आपको क्या चीज हटा दी गई है ना। तो एक बार वापस एक बार देख लीजिए जिससे कि आपके माइंड में क्लियर रहे कि क्या नहीं पढ़ना है आपको। और ये देखिए, हाँ, रिलेशन फंक्शन ये था आपका, ये 1.3 1.4 ऑल क्वेश्चन एंड पेज नंबर 12 पर एग्जाम्पल 15 to 28 ये रिमूव कर दिए गए हैं। कंप्लीट फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन ये हटा दिया गया है, तो इसे हमें नहीं पढ़ना है। एंड मिशनिंग एक्सरसाइज के अंदर ये चीजें रिमूव कर दी गई हैं, यानी कि ये क्वेश्चन हैं हटा दिए गए हैं। एंड ये एग्जाम्पल 27 पेज नंबर पर 45 एंड 49 ये हटा दिए गए हैं। कंप्लीट फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन एंड बाइनरी ऑप्शन, तो ये हटा दिया गया है। टाइप ऑफ फंक्शन ये सब कुछ है, तो हम यही चीज देखेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, देखिए यहाँ पर है। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ समझिए, फटाफट देखते हैं आगे। और रिलेशन आर, जैसे आर रिलेशन है on any set A is said to be transitive relation A. So AB belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R। इसको देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो B है ये दोनों सेम है, तो हम क्या लेंगे, इसको ले लेंगे A और C। तो AC belongs to R। फॉर ऑल का ये सिंबल होता है वैसे तो। ABC belongs to A। एंड यहाँ पर A रिलेशन B एंड B रिलेशन C एंड A रिलेशन C फॉर ऑल ABC belongs to A। यहाँ पे एग्जाम्पल देखा है, दे रखा है आपको A रिलेशन B, A माइनस B इवन। तो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन क्या हो जाएगा, 6 और 4 एंड 4 20। ये आपके सामने देखो, तो यहाँ पर 6 और 20 लीजिए बिलोंग्स टू, ये इस तरीके से आपको यहाँ पे हम लोग देखते हैं। और देखिए यहाँ पर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर द रिलेशन आर डिफाइंड बाई द
सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जो रिलेशन है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स रिलेशन वाई एंड एक्स लेस देन वाई बिकॉज of any x y z belongs to natural number and x less than y by less than z natural number 1 2 3 4 5। तो अगर मान ली ये x ये y ये z है तो ऑब्वियसली बात है कि x बिलोंग्स टू 2 होगा, यानी 1 और 2 ज्यादा होगा, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू x लेस देन y। ओके, एंड ऐसे ही यहाँ पे देखिए जो 2 है वो 3 से छोटा होगा, जो 2 है छोटा होगा 3 से, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे इसको, तो दैट मीन्स ये इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर x जो है यानी जो फर्स्ट है वो भी 3 से छोटा होगा, तो यानी कि 1 लेस देन 3 यानी कि x लेस देन z। तो ये देखिए कंडीशन फुलफिल हो गई यहाँ पर तीनों, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ देखिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्या? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। देखो सिमेट्रिक देखा था, उसका अपोजिट ही क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। यहाँ समझो, ए रिलेशन आर ऑन एनी सेट ए इज सेड टू बी एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर, देन ए इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी, तो वो क्या हो जाएगा आपका एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। फ्रॉम आवर डेफिनेशन फॉलो ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, देन आर इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होगा, देन आर इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पर समझिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस, a relation R on set A is said to be equivalence relation if R is reflexive and symmetric and transitive। क्या है कि अगर जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, तो R इक्वल टू T1 T2 T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, और कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, ट्राइंगल होते हैं। T की आप क्या है यहाँ पर, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन प्लेन, प्लेन के अंदर ऑल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर समझिए कि R इज ए रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। जो कोई भी ट्राइंगल अपनी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, तो यानी कि फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाती है, यानी कि ये हो गया रिफ्लेक्सिव। वैसे ही इफ T1 T2 बिलोंग्स टू R देन T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 देन T2 टू भी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू T1, मतलब दोनों एक दूसरे के होंगे। तो यानी कि जो R हो गया वो क्या, सिमेट्रिक भी हो गया। क्या हो गया, सिमेट्रिक। देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी हो गया एंड रिफ्लेक्सिव मतलब जैसा खुद के रिफ्लेक्ट होगा ना, जैसे यहाँ पर अगर मेरा रिफ्लेक्ट मेरे जैसे ही होगा, ठीक है, एंड यहाँ पर तो यहाँ पर T1 का रिफ्लेक्टिव T1 नहीं होगा, एंड यहाँ पे R इज सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक भी हो गया। T1 T2 T2 T3 बिलोंग्स टू R, T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 कॉन्ग्रुएंट टू T3 एंड T3 T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। देखो T1 T2 के होगा कॉन्ग्रुएंट एंड T2 T3 के होगा एंड T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि ये रिलेशन भी हो रहा है, तो यानी कि ये हो गया आपके सामने ट्रांजिटिव। तीनों यहाँ पर जब आपके कंडीशन फुलफिल हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्या है ये, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आई थिंक हम समझ में आ गया होगा पूरा कि जब कोई रिलेशन तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन देखो आप, थ्री रिलेशन R1 R2 R3 आर डिफाइंड ऑन सेट A इक्वल टू ब्रैकेट में आके ABC कर्ली ब्रैकेट एज फॉलो। अब यहाँ पर देखिए कि R ये आपको यहाँ पे पूरा एक सेट दे रखा है ना, ये आपके एलिमेंट दे रखे हैं, R2 के ये एलिमेंट है एंड ये पूरे एलिमेंट। फाइंड वेदर ईच ऑफ R1 R2 एंड R3 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। देखो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वन। तो देखो यहाँ पे AA BB BB AA BB एंड CC, तो ये क्या होंगे, ये तो हो गए, क्या हो गए बताओ भाई, सेम है ना,
तो सेम जो होते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या होते हैं आपके? ये रिफ्लेक्सिव हो गए। अब आपको देखना है सिमेट्री। तो सिमेट्री में देखो क्या बोल रहा है, हाँ ट्रांजिटिव देख सकते हैं, सिमेट्री जो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सिमेट्री की बात करूं, सिमेट्री का क्या हो जाएगा, देखो ए बी है ना, तो यहाँ पे लिख लो ए बी, देखो ये तो हट जाए, तो इसे हटा दो आप, है ना, ए बी बिलोंग्स टू आर, आर वन एंड वी ए, वी ए यहाँ नहीं है, ओके, वी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे बात हो गई। तो यहाँ पर आर वन इज नॉट सिमेट्रिक, ऑन ए, जो आर वन है वो नॉट सिमेट्रिक है ए के। बात समझ में आ गई इतना? ये तो सिमेट्रिक है, ऊपर वाला ये आपका, ये है आपका सिमेट्रिक ए के, ये रिफ्लेक्टिव है और ये सिमेट्रिक है। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखिए क्या है, यहाँ पर क्या होता है आपके पास, बी सी बिलोंग्स टू आर वन एंड सी ए बिलोंग्स टू आर वन, बट बी ए, बी ए आर वन, so R is not transitive on A। देखो यहाँ पर बी ए नहीं है, ए बी है, ए बी है, देखिए ए है, ए बी है, ए सी है, बट यहाँ पर ये नहीं है, तो मतलब कि बी ए जो है वो क्या होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे ये भी हम लोगों ने देखा। सीधी समझ में आ गई आपको कि ए बी से रिफ्लेक्टिव है, तो यानी कि रिफ्लेक्टिव शो कर रहा है, तो ठीक है। एंड साइड बी में ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए और सी ए होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए बी, बी ए, ठीक है, एंड यहाँ पे बी ए नहीं है, बी ए नहीं है, तो एग्जैक्टली ये सिमेट्री नहीं होगा। एंड यहाँ पर बी सी, सी ए ये है बट बी ए नहीं है, तो मतलब ये भी क्या नहीं होगा, ये सिमेट्री नहीं होगा। तो यानी जो फर्स्ट कंडीशन है इसके लिए, तो फर्स्ट कंडीशन अगर बात करें इसके लिए, तो ये रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्टिव है एंड सिमेट्रिक नहीं है, एंड ये ट्रांजिटिव भी नहीं। ओके, ये समझ आ गया आपको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, R2 वाला। तो ये समझ में आ गया आपको कि ये जो है फर्स्ट वाला, ये आपका रिफ्लेक्टिव है, बट ये ना तो आपका सिमेट्री है, ओके, और ना ही आपका ये ट्रांजिटिव है। ओके, अब यहाँ पर सेकंड नंबर देख लेते हैं। अब तो समझो इसको, आप इस तरीके समझिए या समझो। सेकंड नंबर ये रहा आपके, यहाँ पर ए बी बी सी सी है, आर नॉट इन R2। यहाँ पर जो यह समझो ए नहीं है, यानी कि ये रिफ्लेक्टिव तो नहीं होगा। पहला रिलेशन देखते हैं हम लोग, क्योंकि इससे क्लियर हो जाएगा आपको। तो सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्टिव। अब सिमिलरिटी देखते हैं। We find that the order pair obtained by the interchanging the component of order pair R2 are also in R2, so R2 is symmetry relation or relation with A। देखो समझो यहाँ पर, हाँ यहाँ देखो ए बी है ना, और इसका इंटीग्रेशन बी ए सी है, सी ए, यानी कि ये हो गया सिमेट्री। क्या हो गया? सिमेट्री हो गया। ओके, अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि जो सी ए है, सी ए बिलोंग्स टू R2, ये है, ये जो है बिलोंग्स, इसको आप अलग कलर से लिखता हूँ मैं आपको, है ना, समझ में आएगा आपको। इसे समझो, जो सी ए है वो क्या होगा, वो बिलोंग्स टू R2 हो जाएगा। ओके,
एंड यहाँ पर अगर हम बात करें ए बी, यहाँ समझो, यहाँ पर समझो जो सी है बिलोंग्स टू R2 हो गया, ए बी बिलोंग्स टू R2, बट सी बी इज नॉट बिलोंग टू R2, यानी सी बी का जो कंपोनेंट है यानी कि कोई एलिमेंट है वो नहीं है इसके अंदर, सी बी नहीं है, देखो सी बी नहीं है। बट हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है ट्रांजिटिव के लिए, जैसे मान लीजिए ए बी है तो क्या होनी चाहिए, सी बी होनी चाहिए, कि जो ये वाला पार्ट होना चाहिए सी बी, वो नहीं है, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन ऑफ आर्ट। तो आज के हमको रिफ्लेक्टिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव तीन चीज समझ आ रही होंगी, यहाँ से आपकी तीन चीजें क्लियर हो जाती है। और देखो लास्ट वाला, लास्ट देखो यहाँ पे ए बी बी सी सी ए ये है। अब देखो समझो यहाँ पे पहला तो कंडीशन फुलफिल खत्म नहीं हो गई कि रिफ्लेक्टिव नहीं होगा। सिमेट्री देख लेते हैं हम लोग, आइए। क्लियरली बी सी बिलोंग टू आर थ्री बट सी बी सी बट सी बी नॉट बिलोंग टू आर थ्री, तो नॉट सिमेट्री, तो यानी कि ये तो नहीं है। बट यहाँ देखिए बी सी आर थ्री सी ए एंड यहाँ पर बी ए है ना, बी ए भी नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर थ्री, सो आर थ्री इज नॉट द ट्रांजिटिव फंक्शन। तो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हाँ देखिए ए बी है, बी सी है, बट ए सी नहीं है, सी ए है, तो यहाँ पर ये हो गया आपके सामने। हाँ ठीक है, बी सी एंड सी ए, एक मिनट को, ओके बी सी एंड सी ए, ओके, तो हाँ ठीक है, ट्रांजिटिव फंक्शन नहीं है ये, है ना। तो आर थ्री इज नॉट अ ट्रांजिटिव फंक्शन, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिव भी नहीं है, सिमेट्री भी नहीं है एंड ट्रांजिटिव भी नहीं है, यानी कि ये तीनों ही कंडीशन को फुलफिल नहीं करते। तो ये चीजें समझेगी जो आ रही होगी आपको, आई थिंक यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि कैसे क्या आप, कि ट्रांजिटिव क्या होता है, रिफ्लेक्टिव क्या होता है एंड आपका सिमेट्री क्या होता है। आइए अब हम देखते हैं फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब आपको ये चीज समझ आ रही होंगी, फंक्शन क्या है वो लिखिए। ए फंक्शन इज लाइक ए मशीन, एक जैसे मशीन होता है वैसे फंक्शन होता है, विच गिव्स अ यूनिक आउटपुट टू फॉर ईच इनपुट, वो एक अलग से आपको आउटपुट देता है। जैसे मान लीजिए कोई जूस बनाने की फैक्ट्री है, तो उसमें आपने मैंगो जो भी डाला, तो वो जैसे एप्पल है तो एप्पल के लिए वो यूनिक एक जूस बना के दे देगा, एप्पल के लिए मैंगो के लिए अलग से उसका बन जाएगा। और फिर जैसे मान लीजिए मौसमी है या फिर जो भी है, तो उसके लिए वो क्या देता है, आउटपुट देता है। तो क्या है कि फंक्शन उसको, तो ये जो चीज जहाँ से होके जा रहा है तो ये क्या फंक्शन है, कि पहले उसको सफाई होगी फिर वो जाएगा, उसकी जो भी प्रोसेस होगा पूरा एक फंक्शन के थ्रू होगा। तो यही है, एक फंक्शन इज लाइक ए मशीन विच गिव्स अ यूनिक आउटपुट फॉर ईच इनपुट, इनपुट जो भी दिया जाएगा, बट एवरी मशीन इज डिजाइन फॉर द सर्टेन डिफाइंड इनपुट, जैसे कि आपको हर एक मशीन एक सर्टेन वर्क के लिए डिफाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल ए जूसर इज डिजाइन फॉर फ्रूट, नॉट फॉर कुकिंग फूड। Similarly, functions are defined for certain inputs which are called as domain, कि जो इनपुट डाला जाता है सर्टेन इनपुट के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डोमेन और को डोमेन हमने बता दिया था, रेंज बताया था आपको, है ना। एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट इज कॉल्ड रेंज, क्या उसे बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं। फंक्शन टाइप ऑफ रिलेशन टर्म्स सच एज मैप और मैपिंग टू इज डिनोटेड अ फंक्शन। यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे, ठीक है, इसको पूरा समझेंगे फंक्शन को। अब देखो यहाँ पे समझिए, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट, समझना यहाँ पर, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ठीक है। मतलब जैसे ए है तो, और ये बी एंड सी, समझना यहाँ पर, और ये 1 2 3, तो इसकी वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। A function is a relation from a non-empty set A to non-empty set B such that the domain of f of function is A and number two distinct order where in function have to same first element, ठीक है। वो इनके तो वो छोड़ो आपको, है ना। if f is equal to B then A B belongs to function B is called the image of under f, जो बी है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसकी इमेज बोलेंगे अंडर एक्स फंक्शन के अंदर, ओके। ए इज कॉल्ड द प्री इमेज, ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ।
thus every function say f a tends to b satisfy the following condition। अब देखिए ये सारी कंडीशन आपको याद रखनी है। f सबसेट a क्रॉस b and for all a belongs to a and a function a belongs to f, okay, and ab belongs to f, and ये क्वेश्चन समझ आ जाएगी आपको, है ना, तुरंत समझ देंगे आपको इस चीज को। या समझिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहाँ से समझ में आएगा। एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर अ फंक्शन। कि जो एवरी फंक्शन है वो उसका वो रिलेशन होता है, बट एवरी रिलेशन क्या होता है, नेसेसरी जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन हो। यहाँ पे 1 2 3 ये डोमेन एंड यहाँ पर ये नंबर दे देते हैं एबीसी को डोमेन। वन हैज टू में, देखो ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट, तो इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। मैं क्या चाहता कि एक इमेज होनी चाहिए। तो ये आपको इससे समझ में आएगा कि क्या हम क्या चाहते हैं आपको डेफिनेशन। अब आइए यहाँ पे देखिए, 1 की एक इमेज ये है एंड 2 की एक इमेज ये है एंड 3 की एक इमेज ये है। तो क्या ये फंक्शन है? ये इट इज फंक्शन। क्यों? यहाँ पे 1 की भी एक है, ओनली 1 है, एक ही इमेज है, 2 की भी ओनली 1 है, लेकिन हाँ 1 और 2 की एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दोनों की एक है ना। अब ऐसा नहीं हो कि इसकी इस तरीके से हो जाएगी तो ये आप फंक्शन नहीं हो पाएगा, समझ रहे आप? तो ये से ध्यान रखना आप। तो यस इट इज अ फंक्शन, तो ये एक फंक्शन है। आगे देखो, अब देखो यहाँ पर ए इस तरीके से एंड ये 2 हो गया एंड 4। 3 हैड नो इमेज, बिकॉज 3 की कोई इमेज नहीं है, होनी चाहिए थी, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। यानी कि फंक्शन अगर किसी की इमेज नहीं है तो वो भी फंक्शन नहीं होगा, मतलब इमेज होना कंपलसरी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो तीनों कंडीशन से जो हम क्या चाहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। डोमेन कोडोमेन रेंज आपको समझ में आ गई थी। आपको जो फंक्शन वाले सेट के वाला जो टॉपिक लिया गया था उसमें मैं समझाया था कि आपका ये क्या होता है, डॉक्यूमेंट कोडोमेन डोमेन रेंज क्या होती है, वो आपको हम लोगों ने इसमें बताया था। अब आगे बढ़िए, तो यहाँ पर फंक्शन क्या बताया जा रहा है आपको कि ए बी सी डी ये है एंड पी क्यू आर एस ये है आपके सामने। तो यहाँ पर जैसे भी आप देखिए कनेक्टेड है तो ये फंक्शन क्या लाएगा, ठीक है, दिस इज द फंक्शन, इसे ही कनेक्टेड। ये यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, यहाँ पे डी और आर नॉट फंक्शन, ए बी सी डी एंड यहाँ पर डी यहाँ से कनेक्टेड है तो फंक्शन है, बट आर यहाँ पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है ए बी सी डी, देखिए आप ए के 2 इमेज हो गई हैं तो ये नॉट फंक्शन, तो यहाँ पे ये इमेज इसकी ये इमेज है, तो इस पे आपको ध्यान रखना है, नॉट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं। चलिए अब डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन इसमें हम समझेंगे। तो ये हमारे पास दे रखा है फंक्शन ए टेंड्स टू बी, देन द सेट ए इज नोन एज द डोमेन। तो सेट ए को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और फंक्शन सेट बी नोन एज द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। ओके, इफ A member A if member of A of set is associated to the number B, member B of B, मतलब जो set B है, समझो set B A member A of set A set A member का स्मॉल a समझना है, यहाँ पर set A कैपिटल है, उसका जो मेंबर एन के एलिमेंट है वो क्या है, स्मॉल a हो गया, वो एसोसिएटेड है टू द मेंबर B, ठीक है, जो सेट B का है, देन B इज कॉल्ड द फंक्शन इमेज, ठीक है, ऑफ ए एंड वी राइट वी इक्वल टू फंक्शन इमेज ऑफ ए। तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया आपको, तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, देयर ए इज द कॉल्ड, यहाँ पे ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी की प्री इमेज हम बोलते हैं, यहाँ पे इसको मैं रख कर देता हूँ। हाँ ओके, द सेट एफ ए for all A belongs to A is called subject, मतलब subject है यहाँ पर, A belongs to A is called the इसको हम क्या बोलेंगे, is called the range of this function and is denoted by the f। तो हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो अगर ऐसे कहीं कैपिटल में लिखा होगा आपका, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन। फ्रॉम अवर डेफिनेशन वी कैन क्लियरली से दैट एफ ए यानी कि जो रेंज है आपकी एफ ए सबसेट ऑफ बी, क्या है सबसेट ऑफ बी।
तो डोमेन f इक्वल टू a अपॉन a एंड यहाँ पर ये बिलोंग्स करता है ए से एंड ए एफ ए ये स्क्वायर का फंक्शन हो गया एंड रेंज को हम इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी आनी चाहिए सारी। ओके, इसको भी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। अभी से भी आपको थ्योरेटिकली दिख रहा है। अब यहाँ पे कुछ नोट है वो आप समझिए। इफ ओनली एक्सप्रेशन ऑफ एफ एक्स इज गिवन, डोमेन एंड कोडोमेन आर नॉट मेंशन, वहां पर क्या है, डोमेन और कोडोमेन आर नॉट मेंशन है, then domain is the set of the set of those value of x for which fx is real, and while codomain is considered to be infinity minus infinity to infinity except in inverse trigonometry function। इनवर्स trigonometry f के अलावा हम लोग इस तरीके से कैसे करेंगे, इसे क्वेश्चन भी करेंगे, आप समझना है यहाँ पर। fx is real and while the codomain is considered to be minus infinity to infinity, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। A function whose domain and range both are subset of real number, subset of real number, अगर सबसेट रियल नंबर है इज कॉल्ड रियल फंक्शन। तो कोई आपसे बोलेगी रियल फंक्शन क्या है, कहते हैं ए फंक्शन whose domain and codomain, sorry, domain and range both are subset of real number, रियल नंबर क्या है, सबसेट हो, इज कॉल्ड रियल फंक्शन। अब यहाँ पर हम बात करेंगे रूल फॉर फाइंडिंग डोमेन। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट etc ग्रेटर देन 0, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इफ डोमेन ऑफ f इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू dx एंड d1 एंड d2 respectively, then the domain of fx plus minus dx and fx dx is d1, okay, and intersection d2। ये आप इसको समझ लीजिए इस तरीके से। एंड डोमेन एफ एक्स, ये आप एक वजह से याद कर लीजिए, एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज डी वन इंटरसेक्शन डी टू एंड जी एक्स नॉट इक्वल टू जी, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, आपको फॉलोइंग फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। तो यहाँ पर एफ एक्स एंड ये दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, क्या देखो क्या लिखा था हमने, एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट स्क्वायर रूट 4 टू ग्रेटर देन 0 क्या होगी, ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर देखिए कोडोमेन को हम इंफिनिटी टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये है, तो ये रियल होगा इफ, कब होगा रियल, जब ये क्या बताया था हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर यानी कि ये 5 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये है तो 0 यहाँ पे तो साइड में पड़ता, हम इसको बहुत साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन 0। नाउ अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एंड रूट 5 का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी एक्स रूट 5 एक्स प्लस रूट 5 ग्रेटर देन 0, ये बनेगी। एंड इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल के आएगी, देखिए तो यहाँ पर जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपके सामने, एक तो ये हो जाएगी रूट 5 पॉजिटिव एंड यहाँ पर एक हो जाएगी ये। देखो अब यहाँ पे ये माइनस में जाएगा, क्या जाएगा माइनस में, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरीके से इसको कर। ओके, एंड हमने देखा था कि डोमेन, जो डोमेन की रेंज होगी तो फंक्शन डोमेन क्या बनेगा इसका, अभी हमने नोट में देखा था, देखो जरा ये लिखा था ना यहाँ पे डोमेन का, ये देखिए कोडोमेन, ये हमको कैसे करेंगे इसको, तो फंक्शन क्या बनेगा कोडोमेन और डोमेन को लेकर वो देखो आप। तो यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा आपके सामने तो वो बन जाएगा माइनस इंफिनिटी एंड यहाँ पर जो इंफिनिटी वाला पार्ट है माइनस वाला पार्ट वो यूनियन एंड यहाँ पर इसके तरीके रखेंगे एंड ये हो गया एंड यहाँ पर इंफिनिटी एंड ये इस तरीके से आपका हो गया, है ना। ये वो ध्यान रखना, ये स्मॉल ब्रैकेट एंड ये बिग ब्रैकेट यूनियन एंड ये आपका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली जो हमारे पास कंडीशन देखी थी उसका हमने यूज किया। ओके,
तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट पूरा। एंड ऐसे ही इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, पोज लीजिए वीडियो को, इसको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको मैं रख कर रहा हूँ। अभी यही देखेंगे कि अब यहाँ पर इनवर्स आ जाए, क्या आ गया आपके इनवर्स। तो साइन इनवर्स 2x-1 ये दे रखा है। एंड यहाँ पर ये आपके देखिए ये कब रियल बनेगा, ये कब रियल बनेगा वो समझो। तो ये रियल बनने के लिए यहाँ पर ये प्रॉपर्टी इस तरीके से होनी चाहिए, -1 एंड ये +1 प्लस, इसको आप समझो इस तरीके से, इसके लिए फंक्शन किस तरीके से सेट होगा वो समझिए। +1 ठीक है। तो यहाँ पर जो डोमेन बनेगा, इसलिए डोमेन बनेगा वो क्या होगा आपके हिसाब में, x बिलोंग्स टू 0 एंड 1, x बिलोंग्स टू 0 एंड 1, ये इसके लिए डोमेन हो जाएगा। ओके, तो साइन वर्स ये इस तरीके से समझो आप, साइन वर्स तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा एंड यहाँ पर ये 0 एंड 1, इसको हम कंसिडर कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हम करेंगे एंड ये भी आपको इसको समझा भी देंगे आगे कैसे क्या हो रहा है ये। तो ये है, अब आपको कुछ क्वेश्चन करना है वो समझिए। फाइनल डोमेन ऑफ फंक्शन, ये इसका आपको आंसर निकालना है कि कैसे क्या निकलेगा इसका सोल्यूशन, वो आपको देख के बताना है। कुछ ट्राई करेंगे फिर हम उसको आपको समझा देंगे कैसे क्या है। फाइनल इसका बहुत सिंपल सा है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, हिंट ले लीजिए 2n पाई प्लस पाई, ये होता है इसका। तो इसको आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ओके ठीक है, तो इतना हमने यहाँ पर आपको बता दिया। तो इसका थोड़ा रिविजन कर लें आप लोग, जो भी है इसे जितनी जल्दी कर लेंगे रिवीजन। देखो क्या है कि एक को हम यहाँ पर अगर आपको कंटिन्यूसली ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो क्या है कि आपको समझना ज़्यादा है या फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, और जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो अभी अपने आप ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो में अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए हो तो आप ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको लगता है कि हम इसको अपनी जो अच्छी लगी क्लास अगर, तो आप इसको जरूर अपने जो फ्रेंड्स अगर है उसको शेयर करें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।